अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, हर किस्म के दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे और अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ अता फरमाए जो आपकी ख्वाहिश है। यूनान के रिलेटेड बहुत ही अहम खुशखबरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये है कि दूसरों के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। बहुत से अफराद ये सोचते हैं कि ये वीडियोस जो हैं इनका मकसद सिर्फ दुनियावी है या आखिरत है। हमारा मकसद है कि आप लोग दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हों। असल इंसान वही है जो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर ले। तो इसलिए कोशिश करें कि दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी अपने जहन में रखें। मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यूनान में जो 3 साला कानून के ऊपर पेपर जमा हो रहे हैं वो उसकी डेट जो है वो आगे एक्सटेंड होगी। बहुत से लोगों ने ये कमेंट भी किया था कि ऐसा नहीं है, फेक न्यूज़ है, ये है वो है और ये झूठ है। तो आने वाले वक्त ने ये बता दिया कि वो लोग गलत साबित हो गए और जो खबर हमने दी थी वो सच्ची थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तानियों के लिए और गैर मुल्की और भी दूसरी कंट्रीज़ के जो यूनान में रहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ग्रीस गवर्नमेंट ने जो 3 साला कवानीन के तहत पेपर जमा हो रहे थे उनकी डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया है। और अभी तक इसकी फ़िक्स डेट तो नहीं आई, लेकिन ये पेपर इसी से तरह जमा होते रहेंगे। जैसे जैसे आपको 3 साल के सबूत आपके पास हैं तो आप ये पेपर जमा करवा के इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है उन अफराद के लिए जो प्रदेश में रहते हैं और उनको पता है कि पेपर की वैल्यू क्या होती है। तो इसलिए आप लोग जो हैं वो 3 साला सबूत के ऊपर अपने पेपर जमा करवा सकते हैं। जनवरी में भी करवा सकते हैं, फरवरी में भी करवा सकते हैं। इसकी जो एक्सेप्टेड डेट आ रही है वो सितंबर आ रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस वक़्त तक क्या हालात होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस वक्त जो है वो आप ये पेपर जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये करें कि आपके प्रूफ जो हैं वो असल होने चाहिए। अगर आपके सबूत असल होंगे, आपके पास मालक होगा, तो जल्द अज जल्द आपके पेपर जो हैं वो आ जाएंगे। तो इसलिए कोशिश किया करें, जब भी आप कोई कमेंट करते हैं, जब भी आप कोई चीज़ करते हैं तो सोचें। आप लोग जल्दबाजी कर जाते हैं। आप लोगों ने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है, जब एक पिछला कानून 31 दिसंबर आई ही नहीं थी और आप लोगों ने पहले ही फैसला करना शुरू कर दिया कि ये झूठ है या सच है। तो इसलिए कोशिश किया करें, हमेशा सब्र व तहम्मुल का दामन न छोड़ें और किसी को भी इल्ज़ाम लगाने से पहले, किसी पर भी अगर आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो इससे पहले 1000 बार सोचा करें। क्योंकि ज़ाहिर बात है, एक बंदे ने आके खबर दी है तो इतनी आसानी से तो नहीं दी होती, उसका चेक एंड बैलेंस तो होता है। और वैसे भी आपको पता है कि हमारी ये कोशिश होती है कि किसी भी तरह कोशिश की जाए कि आप तक सच लाया जाए। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें, स्ट्रगल करें। अभी आप लोग ग्रीस वीज़ा की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी परेशान हैं। आज ही एक बच्चे को एम्बेसी ने कॉल की है, तो इसका मतलब है कि कुछ एम्बेसी बंद तो नहीं है। उन्होंने उसको बताया है कि वो 7 तारीख को अपना पासपोर्ट आके ले जाए, क्योंकि उसका पासपोर्ट लेट हो गया था। तो इसका मतलब है कि एम्बेसी आने वाले दिनों में ज़रूर वर्क करेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इसलिए परेशान ना हों, कोशिश करें, स्ट्रगल करें। आप इस दौरान अपने इंटरव्यू की तैयारी करें और अपने मेडिकल को चेक करें और अपने जो यूनान से पेपर आए हुए हैं उन सब की सेटिंग करें और उनको मुतालिया करके अपने इंटरव्यू को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। बाकी यूनान से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जहाँ तक मुमकिन हुआ आपकी मदद करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्म रखे और आप सबकी तमाम माली बदनी ज़हनी परेशानियों को दूर फरमा दे। ये एक बहुत ही अच्छी और अहम और खुशाइन खबर थी, इसलिए हमने समझा कि आप लोगों को आगाह कर दिया जाए। जज़ाकल्लाह। अपना ढेरों ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्म रखे। जज़ाकल्लाह।